योगी सरकार हर मुद्दे पर विफल है और हर मुद्दे पर भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ रही है। ऐसे लोगों का नाम पत्रकारिता के साथ जोड़ना भी बहुत बड़ा कलंक है। मैं समझता हूँ कि सबसे शर्मनाक बात है कि आज की पत्रकारिता में ऐसे लोग उपस्थित हैं जो कहीं से भी पत्रकारिता की गंध तक नहीं आती। पत्रकारिता का मतलब होता है चौथा स्तंभ। लोकतंत्र के लिए वो सवाल उठाता है, जान को जोखिम में डाल करके भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए जब कोई उतरता है तब उसको पत्रकार कहा जाता है। और ऐसे लोग जो चाटुकारिता की एकदम चरम सीमा पार कर रहे हैं और ये अपने को पत्रकार का लेबल लगा करके आए हैं, बहुत शर्मनाक बात है। हिंदू धर्म तो सिर्फ सामंतवादियों का हो गया है। वो हिंदू धर्म आपको कहाँ मानते हैं? अगर हिंदू धर्म आपको मानते तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री हटने के बाद कुर्सी आप गंगाजल से धोई जाती। पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है और रात में लाश जलाई जाती है। पीड़िता की हत्या होती है, बिटिया की, उस बुढ़िया की, उसमें रात में लाश जलाई जाती है। बलरामपुर में, आजमगढ़ में, हाथरस में, भदोही में हर तरफ बलात्कार हो रहे हैं। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर इस देश की संपदा जो 70 साल से देश आज़ाद होने के बाद से न रेलवे बिका, न एयरपोर्ट बिका, मतलब जितनी संस्थाएं बेच दिए हैं पूंजीपतियों के हाथ, कोई बिका था आज तक? और जब सबको बेच दे रहे हैं, मान लीजिए सब पूंजीपतियों को हाथ गया। पूंजीपति तो भी तो जो नीरव मोदी और प्लांट यहाँ से लेकर चले गए दूसरे देश में, और ये जो संस्थाएं खरीद रहे हैं पूंजीपति किसी दूसरे देश से या कहीं भी युद्ध हो गया, ये अपना रिमोट लेकर अपने दूसरे देश में चले गए, तो बताइए इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी? आज हम उपस्थित हुए हैं आजमगढ़ से। कई सारे मंचों की बात करेंगे, चैनलों की बात करेंगे, उसी के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। लेकिन आज बात करेंगे हम उन मुद्दों पे जो योगी मोदी जी ने आज लाइव आके मन की बात कही। उन्होंने कही है कि किसान समृद्ध हुआ है, उसके लिए सारी सुविधाएं लॉन्च की गई हैं। तो क्या किसान को सही जो ज़मीनी हकीकत है मिला? और दूसरी बात है अर्णव गोस्वामी जो टीआरपी के चक्कर में चोरी में फंसा है, उसके ऊपर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कहा था कि बार हम किसानों की ग्राम प्रधानों की जांच कराएंगे। पैसे का जो लूट हो रही है, किसान जनता का पैसा लूटा जा रहा है, कहीं योगी सरकार की छवि बदनाम तो नहीं की जा रही? योगी सरकार की छवि बदनाम, योगी सरकार खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। योगी सरकार हर मुद्दे पर विफल है और हर मुद्दे पर भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ रही है। जांच के नाम पर वो जातिगत आधार पर फंसाया जा रहा है। एक जांच नहीं की जा रही, वो जातिगत आधार पर फंसाया जा रहा है कि जो उनके विरोधी हैं राजनीतिक रूप से, जातिगत रूप से, उनको फंसाया जा रहा है। और अब प्रधानों के जांच के नाम पर जो अधिकारी हैं वो भी लूट रहे हैं। हर जगह से ये भ्रष्टाचार के नाम पर हो गई कि योगी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। बदनाम यही कह रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किसको किया जाता है? आप बदनामी की बात कर रहे हैं, योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। योगी सरकार कौन सा काम कर रही है अच्छा कि उसको बदनाम किया जा रहा है? हर जगह भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के नाम पर आप हर जगह फेल हो रहे हैं। योगी सरकार हर जगह फेल हो रही, तो उसको जनता देखिए मन बना ली है। अब कोई बदनाम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटका रही है कि हम योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। आप ये जान जाइए कि पीड़िता के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पहले तो ये कहा गया कि विदेश से फंड, हाथरस कांड में देखिए अभी आप PFI का नाम आया, PFI का नाम आया कि विदेश से फंडिंग हो रही है। हम तो कहते हैं कि गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही हैं? मोदी सरकार की गुप्तचर एजेंसियां जो हैं वो क्या कर रही हैं? अगर विदेश से फंडिंग आ जा रही है, 4 लाख 10 लाख किसी गरीब महिला के अकाउंट में पैसा आता है तो सरकार उसको बैन कर देती है उसको। तो ये लोगों को क्यों नहीं रोका? आप विदेश से फंडिंग आ रही है और सरकार ये कह रही है कि विदेश से फंडिंग आ रही है। शर्म नहीं आ रही है उनको कि विदेश से फंडिंग हो रही है? विदेश से फंडिंग हो रही तो आपने बैन क्यों नहीं किया? दिल्ली के दंगों में कहा कि विदेश से फंडिंग हुई, PFI के हाथरस में कहा कि विदेश से फंडिंग हुई, तो फिर PFI को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सिर्फ ध्यान हटाने के लिए मुद्दे से ये किया जा रहा। पहले तो फंडिंग का नाम आया, फिर ये हुआ कि दंगा भड़काना चाहते थे कि रात भर अगर लाश को पीड़िता की रोक दिया जाता तो सुबह दंगा हो जाता। इस नाते जला दी, इस नाते रात को जला दिया गया। कहाँ गया हिंदू धर्म उनका? हिंदू धर्म की हम लोग हैं क्या? हिंदू धर्म तो सिर्फ सामंतवादियों का हो गया है। वो हिंदू धर्म आपको कहाँ मानते हैं? अगर हिंदू धर्म आपको मानते तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री हटने के बाद कुर्सी आप गंगाजल से धोई जाती। पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है,
और रात में लाश जलाई जाती है। पीड़िता की हत्या होती है, बिटिया की, उस गुड़िया की, उसमें रात में लाश जलाई जाती है। बलरामपुर में, आजमगढ़ में, हाथरस में, भदोही में, हर जगह बलात्कार हो रहे हैं। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ जा रही कानून व्यवस्था? पीड़िता के परिवार को धमकाया जा रहा है। 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे हाथरस में, सिर्फ विपक्षी नेताओं को रोकने के लिए और मीडिया कर्मियों को रोकने के लिए। आखिर क्या छुपा रहे थे? हम तो ये पूछना चाहते हैं वहाँ के डीएम से कि किसके कहने पर रात में लाश जलाई गई। टीआरपी का चक्कर, सारे चैनल वो लोग कहते टीआरपी का चक्कर वहाँ पर आए, लेकिन टीआरपी की जब बात होगी तो अर्नब गोस्वामी का नाम आएगा। अच्छा, तो आपने, अर्नब गोस्वामी पत्रकार हैं? हम तो उसको पत्रकार मानबे नहीं करते हैं, हम तो उसको दलाल मानते हैं। वो दलाली करता है। पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। वो सवाल करती है सरकार से, किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे सरकार किसान के मुद्दे पर हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर, वो सरकार से सवाल करती है। लेकिन वो तो पूछता है भारत, हम तो कहते हैं कि उस पर थूकता है भारत, उस पर थूकता है भारत। हाथरस पीड़िता को अभी आया है ताजा मामला कि उसकी भाभी को नक्सली बता दिया गया कि नक्सली कनेक्शन है। शर्म नहीं आ रही है नक्सली कनेक्शन बताते हुए? नक्सली हो सकते हैं, अर्बन नक्सली 500-500 रुपया दे करके चैनल खोलवा रहा है कि आप चैनल खोले रहिए, टीआरपी की चोरी कर रहा है। तो क्या अर्नब गोस्वामी को जेल होगी? अर्नब गोस्वामी, मुंबई पुलिस उसके जांच करेगी और उसको ही थूकता है भारत। हम तो कहते हैं जांच करे और उसको जेल होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर वो धोखा दे रहा है, सरकार से दलाली कर रहा है। मुंबई के संजय राउत ने तो कहा ठाकरी भाषा में अगर समझाना हो तो 5 मिनट समझा देंगे हम। नहीं, ठाकरे की देखिए, ठाकरी भाषा उनकी एक राष्ट्रीय सेना हाँ, की, जो कहते हैं हम 5 मिनट में समझा देंगे, लेकिन हमारी कुछ गरिमा है। भाई लोकतंत्र में, संविधान में सरकार की एक गरिमा होती है। आप किसी को व्यक्तिगत या जातिगत द्वेष, हर कोई योगी नहीं हो सकता है कि संविधान को ताक पर रख करके विपक्षी नेताओं को ये कहा कि ठोक दो, ये नहीं हो सकता है। आप जान जाइए कि योगी पर 2 मुकदमे हुए थे। मुलायम सिंह की सरकार में 2 मुकदमे हुए थे, और आज ठोकने की बात करने वाले संसद में जाकर के दहाड़ मार करके रो रहे थे। तो कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिस पर जनता हंसे। जिस तरह से एक उत्तर प्रदेश में, भारत में एक गोदी मीडिया का माहौल, अब टीआरपी के चक्कर में चैनल वाले ही आपस में लड़ रहे हैं क्या? आज तक जो तक करते थे, देखिए, इस समय ड्रग्स दो, ऐसे लोगों का नाम पत्रकारिता के साथ जोड़ना भी बहुत बड़ा कलंक है। मैं समझता हूं कि सबसे शर्मनाक बात है कि आज की पत्रकारिता में ऐसे लोग उपस्थित हैं जो कहीं से भी पत्रकारिता की गंध तक नहीं आती। पत्रकारिता का मतलब होता है चौथा स्तंभ। लोकतंत्र के लिए वो सवाल उठाता है, जान को जोखिम में डाल करके भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए जब कोई उतरता है तब उसको पत्रकार कहा जाता है। और ऐसे लोग जो चाटुकारिता की एकदम चरम सीमा पार कर रहे हैं और ये अपने को पत्रकार का लेबल लगा करके आए हैं, बहुत शर्मनाक बात है और इनको देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं नौजवानों से आह्वान करता हूं कि वह इस देश की अस्मिता की रक्षा करें, पहचानें कि कौन पत्रकार है और कौन चाटुकार है। यहाँ पत्रकारिता के 2 रास्ते हैं, एक जनपक्ष का और एक सत्ता पक्ष का। सत्ता के तलवे चाटने वाले पत्रकार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। आखिर में बताओ, उत्तर प्रदेश जो योगी जी ने काम किया अब तक, अभी मोदी जी ने आज किसानों की बात कही है, किसानों में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। देखिए, ये बात तो सच है कि पैसा निश्चित तौर से पहले की अपेक्षा बड़ी मात्रा में गांव में चल करके आ रहा है, लेकिन गांवों में मैं पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि तमाम लोग पीछे कहते थे कि मैं चौकीदार हूं और क्या क्या कहते थे। आखिर किसके चौकीदार हो? भ्रष्टाचारियों के चौकीदार हो, सत्ता के चौकीदार हो, कि दलालों के चौकीदार हो, कि सबसे बड़े जो अस्मिता को, भारतीय अस्मिता को अपराधियों के दलाल हो? किसके चौकीदार हो? अगर ये पैसा, योगी जी आते ही मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने कहा मैं प्रधानों की संपत्ति का जांच कराएंगे और सारे अधिकारियों जो उनके काम निश्चित तौर से जो उन्होंने कहा, अगर पारदर्शिता से कोई काम किया जाए तो जनता तक उसका हक पहुंच सकता है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेने वाले ये लोग दीनदयाल उपाध्याय की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। कहीं से भी नहीं नजर आ रहा है कि भारत को जैसा बनना चाहिए और जैसा ये लोग वादा करते हैं, जैसा सपना देखा था दीनदयाल उपाध्याय ने, उस तरह का कुछ भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत दर्दनाक, बहुत शर्मनाक है। हमारे साथ कुछ और लोग बात करेंगे। बताइए, आप भी एक जनप्रतिनिधि के नाम पे एक समाज सेवी काम कर रहे हैं,
जो उत्तर प्रदेश की घटना घट रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? किस नज़र किसको दोषी मानते हैं? सरकार अपना काम कर रही है कि सरकार के इशारे पे हो रहा है सब? अगर निष्पक्ष सरकार काम करती तो उत्तर प्रदेश में घटना घटती ही नहीं। ये घटनाएं सरकार द्वारा, सरकार के मशीनरी द्वारा छिपाई जा रही हैं, और छिपाए जाने की वजह से ये अखिलेश में भी तो थी, सपा सरकार में भी थी। देखिए, सपा सरकार में कहने के लिए थी, आप लोग खुद हैं, पता लगा लीजिए। सपा के अपेक्षा आज की सरकार में दोगुना तेगुना घटनाएं घटी हैं, और उस घटना को छिपाने के लिए सरकार द्वारा कभी डीएम को, कभी कप्तान को, लोगों को, मतलब मशीनरी को अपने घुमाकर घटना करने वाले को छोड़कर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और जिसे पीड़िता होता है, पीड़िता के ऊपर ही ये केस लगाने की तहमत लगाते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे कई घटनाएं हुई हैं अभी इनका चैनल है जो टीआरपी के रेस में निकलना चाह रहा, तो चोरी किया है लोगों से आज तक। उसका नाम है रिपब्लिक भारत। उसका प्रोग्राम आता है, देखता है भारत, ये पूछता है भारत, क्या है उस पर? देखिए, सब देखता है भारत और जानता है भारत, सब जानता है भारत। भारत माने भारत की देश की जनता, जनता सबकी जानती है। पत्रकारिता, अभी आप सुने हैं लोग गोदी मीडिया कहते हैं ना, तो जब पैसे पर लोग बिक गए हों तो वो चिल्लाते रहें, जनता उनकी मानने वाली बात नहीं है। पैसा पर सरकारों के हाथ बिकने के बाद सच को गलत, गलत को सच कहने वाले ये कोई मीडिया वाले नहीं होते, ना तो इनकी जनता मानती। आज देश की जनता, नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है जो मीडिया है, मीडिया के साथ ही वो भी पढ़े लिखे हुए हैं, और जो बोलेंगे वो सब जानते हैं। ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। योगी बिल्कुल नहीं चला पा रहे हैं, मोदी भी नहीं चला पा रहे हैं। जो सरकार देश की सारी संस्थाएं प्राइवेट कर, ये पूंजीपतियों को हाथ बेचती रहे, तो फिर वो सरकार चला रहे हैं। उनके पास की सरकार होती तो रेलवे बेचते, एयरपोर्ट बेच देते। जो 70 साल में कोई और नहीं किया वो काम हम करेंगे, तो वही कर रहे हैं, तो अब जनता भी करेगी, जनता मौका पाएगी, अवसर पाएगी। जनता देख रही है कि हमको अवसर मिले। जब देश की सारी संस्था, सारी संपदा जो राजा बेच दे रहा है, तो समझिए उस राजा के बस का राज नहीं है ना, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे दें। मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर इस देश की संपदा जो 70 साल से, देश आज़ाद होने के बाद से न रेलवे बिका, न एयरपोर्ट बिका, मतलब जितनी संस्थाएं बेच दिए हैं पूंजीपतियों के हाथ, कोई बिका था आज तक? और जब सबको बेच दे रहे हैं, मान लीजिए सब पूंजीपतियों को हाथ गया। पूंजीपति तो वो भी तो जो नीरव मोदी और फलान कौन यहाँ से लेकर चले गए दूसरे देश में, और ये जो संस्थाएं खरीद रहे हैं पूंजीपति, किसी दूसरे देश से या कहीं विश्व युद्ध हो गया, ये अपना रिमोट लेकर अपने दूसरे देश में चले गए, तो बताइए इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडिया की फौज क्या करेगी? वो लड़ने आएंगे क्या देश के साथ? वो क्या देश के साथ लड़ने आएंगे? देश के साथ तो वो लड़ते हैं, उनका बेटा लड़ता है, जिनको आज सड़कों पर लाठी से मारा जा रहा है। जो किसान आज अपनी मांग रहे हैं, हम नहीं चाह रहे भैया हमको चद्दर उड़ाइए, आप ज़बरदस्ती हमको कह रहे नहीं, हम आपको मंडी से फ्री कर रहे हैं। क्यों मंडी से फ्री कर रहे हो? किसान का न्यूनतम दाम, न्यूनतम माने क्या होता है जानते हैं ना? एमएसपी। न्यूनतम माने कम से कम। किसान की उपज को न्यूनतम दाम बांधते हैं, ये सरकारें बांधती हैं। न्यूनतम दाम बांधा जा रहा है, क्यों कम से कम बांध रहे हो? कम से कम बांधने के बाद भी फ्री कर दे रहे हो, जाओ लूटे पूंजीपति तो कर लेगा। अब यही तो पूंजीपति रखा है, प्याज 60 रुपये, 70 रुपये, आलू 50 रुपये, दाल 130 रुपये, ये किसान के घर से बिक रही है क्या? ये पूंजीपति बेच रहे हैं। और पूंजीपतियों की ये सरकारें हैं, ये सरकार पूंजीपति की बिकी हुई है, किसान की, गरीब की, गांव की नहीं है। तो कहती है अब की बार हम गरीबों के साथ में हैं। अरे बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं, हाँ, आज भी उन्होंने कहा किसानों की बात कही। बिल्कुल गरीबों के साथ हो, गरीब को गरीब बना रहे हैं, तो गरीबों के साथ नहीं किसके साथ है? गरीब को तो गरीब बना दे रहे हैं, दलित बना दे रहे हैं, उनके पास रहा क्या? यही तो है। किसी बड़े आदमी को ले जाकर कोरोना टाइम में छोड़े हैं, गरीब अगर जा रहा है लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, सऊदीया, बेकार का झुट्ठे का उनकी मशीन का रही नाक में डाल दे रहे हैं। कोरोना टाइम में 14 दिन तक जाए घर, पहले अपनी 14 दिन तक चारपाई पर सुताकर खाली पानी दे रहे हैं और 2 रोटी दे रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से यही इतने व्यवस्था है? मरीज है उसको दवा देनी चाहिए ना। जब उसको मरीज बता रहे हो कि इसको ये मरीज है, कोरोना हुआ है, तो कोरोना में दाल रोटी चलती है, बेड पे चाय चलता है, खाली दाल भात चलता है, 15 दिन के बाद छोड़ दिए।
और उस मरीज का फंड जो आया सरकार से कौन खा गया? और सरकार को जो गरीबों को इलाज के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े पूंजीपति और जो हमारे यहाँ के अपने देश के चाहे मास्टर हो चाहे डॉक्टर हो, इस्तीफा देंगे? भाई देखिए इस्तीफा क्या देंगे? इस्तीफा कहने वाले को तो ऊपर उनके पास एजेंसियां बैठी है, जांच लगवाते हैं। जांच लगवा अगर किसी भी पार्टी का नेता सच कहता है तो मोदी उसके घर तीसरे दिन सीबीआई भेज देंगे और जांच लगवा देंगे। और उनकी सीबीआई उनकी जांच है, आप देख रहे हैं, उनसे ना तो जज बचा है जांच से, न गवर्नर बचा है, न डॉक्टर बचा है। मतलब जिसने सच्चाई को उजागर करना चाहा, मोदी उसके पीछे जांच लगा दी हो, या तो जाए सस्पेंड नहीं तो जाए जेल। दो ही जगह है। और जो ये पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, पार्टियां अपनी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन उठाने का मतलब यही देखिए, अभी एक हाथरस का मामला है, कितने लोगों को पिटाई हुई है। एक सिपाही जो है एक राष्ट्रीय लीडर को ढकेल दे रहा है, वो चला जा रहा है खेत में। कौन सा गुनाह कर रहा था वो? बताइए, राहुल गांधी कौन सा गुनाह कर रहा था? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कौन सा गुनाह किए जो उनके जी के सीने पे भी हाथ लगाया गया? अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि जो सशक्तिकरण नारी है, यही सशक्तिकरण नारी का है। अगर न्याय मांगती है तो उसके कॉलर और गिरवान पकड़े जाते हैं और उसको ढकेल दिया जाता है। नेता, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा अगर गलत करता है, सरकार गलत कर रही है, तो लोकतांत्रिक अन्य पार्टियों के नेता जो आवाज़ उठाते हैं किसान की आवाज़ उठाने वाला, देश की जनता की आवाज़ उठाने वाला मोदी के सामने और जोगी के सामने टिक रहा है, लाठीचार्ज होकर चला जा रहा है अंदर, या तो उसका घर गिरवा देंगे। इन्होंने घर बनवाना नहीं सीखा, घर गिरवाना सीखा। ऐसे में ये देश नहीं चला पा रहे हैं। ये तो इनको समझिए संवैधानिक ढंग से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा। ये थे समाज के कुछ लोग जो अपनी पीड़ा को बयां किए हुए हैं। लेकिन हमारी टीम दोबारा फिर किसी मुद्दे पर पहुंचेगी। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़।